सिद्धांत था उत्पादन लागत को कम करना। हम खेती में जो भी लागत प्रयोग में लाते हैं, जिस प्रकार से जो भी आदान प्रयोग में लाते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं। पहला है जिनमें पैसा लगता है, दूसरा है जिनमें पैसा नहीं लगता है। बिना पैसे के क्या आदान है? जैसे कि बुआई, हमें बुआई करना है, यह पैसे का खर्चीला कार्य है। बीज खरीदना होगा, बुआई के लिए यंत्रों का प्रयोग होना। लेकिन यदि हम बुआई को समय पर करते हैं तो ये हमारा पैसा अतिरिक्त नहीं लगेगा। समय पर बुआई करें। सभी खेती के कार्यों को समय पर निपटाना ही सबसे अच्छा उपाय है, जिससे कि हमारी लागत कम होती है और उत्पादन अपेक्षाकृत हमें अधिक मिलता है। वर्तमान में मेंथा की फसल की ही बात कर लें। जिन किसान भाइयों की मेंथा की रोपाई बड़े ही समय से हो गई है, उनकी फसल आज पेराई के लिए तैयार है। तो ऐसे उपाय हैं जिनमें हमारा पैसा नहीं लगना है, हमें सही समय पर उस कार्य को करके हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और लागत को घटा सकते हैं। और दूसरा उपाय है जैसे कि घर के बीज का ही प्रयोग करना। यदि आपने प्रमाणित बीज पिछले वर्ष बोया है और फसल आपकी कीट रोगों से मुक्त रही है, तो उसी बीज को आप इस वर्ष भी बो सकते हैं, बशर्ते आप इसमें बीज उपचार करिए, भूमि उपचार करिए और बीज खरीद के पैसे से आप बचिए। हर साल बीज को बदलना आवश्यक नहीं होता है। हाइब्रिड बीज जो है उसे हर वर्ष बदलना पड़ता है। तो पूर्ण तरीके से हाइब्रिड बीजों पर निर्भर ना रहें। देसी, प्रमाणित व फाउंडेशन बीज आसानी से उपलब्ध हैं, इनका प्रयोग करें। दूसरे प्रकार हैं जिनमें कि हमें पैसा लगाना पड़ता है, अर्थात कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छे यंत्रों का प्रयोग करना। जैसे धान की बुआई में हमें यदि हम लेबर से करवा रहे हैं तो पैसा हमें देना है, तो ड्रम सीडर का हम प्रयोग करें। ड्रम सीडर के द्वारा बुआई करें तो लेबर की हमारी बचत होगी। रोटावेटर का प्रयोग करें जुताई के लिए, तो कम खर्चे में हमारा खेत जल्दी तैयार हो जाएगा। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक का प्रयोग करें तो अधिक उर्वरकों के प्रयोग से बचेंगे, तो अधिक पैसे की खर्च से भी हम बचेंगे। इसी प्रकार जो है जल के समुचित उपयोग के द्वारा खेत का समतलीकरण यदि हम करते हैं तो कम पानी में ही हम अच्छी फसल ले सकते हैं। सोलर पंप अनुदान पर भी उपलब्ध है और किसान भाई स्वयं भी इसे अपने खर्चे पर लगा सकते हैं। इसका प्रयोग करके हम डीजल है, बिजली है, इसकी बचत कर सकते हैं। ये उपाय हैं जिनसे हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं। बीज उपचार करके फसल में भविष्य में होने वाली रोग बीमारियों से बच सकते हैं, तो उस पर जो खर्चा आएगा उससे हम बच सकते हैं। फसलों के कीट रोग नियंत्रण हेतु जो भी हम कृषि रक्षा के उपाय अपनाते हैं, तो ये हमें समय पर प्रयोग करने से भी अधिक समस्या से बचेंगे और अधिक खर्च से भी बचते हैं। और किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट यूनिट बहुत ही फायदेमंद है। इस पर भी एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। जैविक खाद का प्रयोग करके हम रासायनिक खादों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। जैविक खाद हमारे घर पर तैयार हो जाती है, तो हमको अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि पूरे तरीके से हम रसायनों पर निर्भर हैं तो ये हमें बाजार से ही उपलब्ध है और उनको खरीद के ही लाना पड़ता है। इसी प्रकार यंत्रीकरण को बढ़ावा दे करके जिन विषयों के यंत्र उपलब्ध हैं, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण के लिए भी वीडर उपलब्ध है, निराई गुड़ाई के यंत्र बहुत सारे उपलब्ध हैं, इनका प्रयोग करें हम, तो इससे भी अपने खर्चे को हम कम कर सकते हैं। और सबसे अंतिम उपाय है कि जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेती जो कि हमारी परंपरागत कृषि पद्धति रही है, इसके द्वारा एक समय था कि जब जीरो बजट पर खेती होती थी, अर्थात पैसे की 1 रुपए की भी आवश्यकता नहीं होती थी, वो जैविक खेती हुआ करती थी। तो पूरे खेत को नहीं, लेकिन थोड़े खेत को हम जैविक खेती पर लेकर के आए और उसका हिसाब किताब रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस पे हमारा खर्चा धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया और एक समय आएगा जब हमें बाहर से किसी भी आदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम मुनाफा ले रहे होंगे। तो किसान भाइयों, जो मैंने बातें बताई हैं इन पर आप मनन करिए। यदि विशेष जानकारी किसी बिंदु पर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे साझा करिए, अधिक से अधिक किसान भाई लाभान्वित हों। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।